मुझे पहले पहल लगता था जाती मसला है, मैं फिर समझा मोहब्बत कायनाती मसला है। परिंदे कैद में हैं और तुम चहचहाहट चाहते हो, तुम्हें तो अच्छा खासा नफ्सियाती मसला है। वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। तो आज हम सीखेंगे कुछ इस किस्म की वीडियो एडिटिंग जो आपने स्टार्ट में पहले होते हुए देखे, तो इस किस्म का वीडियो स्टेटस है वो हम किस तरीके से बना सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक और सोशल मीडिया के दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इस किस्म की एडिटिंग किस तरीके से करते हैं, तमाम तफसीलात आपको आगाह करूँगा। वीडियो को अंत तक क्लास में देखिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं, एडिटिंग फैक्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी काइन मास्टर की, जिसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से चलकर आप काइन मास्टर को भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो जो चीज़ें मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा तमाम का लिंक आपको मीडिया फाइल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो को पहले आप मुकम्मल देख लीजिएगा ताकि आप किस तरीके से एडिटिंग करनी है, किस तरीके से चीज़ें ऐड करनी है, वो आपको तमाम चीज़ें जो है वो पता चल सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। जिस तरीके से मैंने अपने मोबाइल स्क्रीन में काइन मास्टर को ओपन कर रखा है, आपने यहाँ से क्रिएट नो वाला जो नो लिखा उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद आपने यहाँ से 1:1 वाले रेशो को सिलेक्ट करके उसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपने एक वीडियो ऐड करनी है। आप टिकटॉक से कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो टिकटॉक से वीडियो डाउनलोड किया है वो ये वाली है, पोइट्री की वीडियो है। इसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ऐड कर लेने के बाद ये यहाँ पर इस तरीके से ऐड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी आप इसके ऊपर ब्लैक देख सकते हैं, नीचे भी ब्लैक देख सकते हैं। उसको हम स्क्रीन के हिसाब से फिट करना है। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और सीजर वाले ऑप्शन के साथ जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करूँगा। ये हमारी वीडियो स्क्रीन के हिसाब से फिट हो जाएगी। इन दोनों फ्रेम को मैं आपस में इस तरीके से मिला दूँगा। अभी आपने करना क्या है कि इसके ऊपर हमने एक जो है ब्लैक स्क्रीन ऐड करना है, वो बॉर्डर भी है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट है उसके अंदर। उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपने उसको यहाँ से पहले ऐड करना है, ठीक है। तो मैं लेयर में जाता हूँ और यहाँ से जाता हूँ मीडिया में और डाउनलोड वाले फोल्डर में जाने पर मैं उसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये वाला जो बॉर्डर है हम यहाँ पर ऐड करते हैं और इसको मैं स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करता हूँ और दोबारा इसी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ब्लेंडिंग में जाने के बाद मैं इसको करता हूँ स्क्रीन। तो जो ब्लैक स्क्रीन है वो हट जाएगी और जो वाइट बॉर्डर है वो हमारे पास आ जाएगा। दोबारा इसी को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है इसको मैं बंद कर देता हूँ। कोई ना कोई इसके अंदर जो आवाज़ है वो आ रही होगी तो उसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और दोबारा से स्टार्ट में आ जाते हैं। अभी आपने ऐड करनी है एक PNG, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ज़रूर जाकर उसको डाउनलोड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपकी वीडियो में देगी। तो इसको यहाँ पर ऐड करेंगे और खींच के इसको इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पर रख लेता हूँ और इसको भी जो साइज़ है इसका एंड तक ले जाते हैं, ठीक हो गया। अभी दोबारा से आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। डाउनलोड में एक लिंक आपको दे दूंगा, यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में पड़ा है। तो इसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। ये म्यूज़िक लाइन है, इसको भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं और ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसको भी मैं यहाँ से स्क्रीन कर देता हूँ। दोबारा इसी को मैं सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर लेने के बाद यहाँ इसको एडजस्ट कर देता हूँ और इसके साथ भी जो वॉल्यूम होगा उसको भी आपने कर देना है क्लोज़। अभी जो आपकी पोइट्री है उसको आपके जो लिरिक्स हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो वो आपको पहले मैं सुना देता हूँ कि फर्स्ट लिरिक्स कौन से है, वो फिर हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ। मुझे पहले पहल लगता था जाती मसला है, ये कह रहा है मुझे पहले पहले लगता था ज़ाती मसला है। तो इसको हम यहाँ से लेयर में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर मैं उर्दू में टाइप कर लेता हूँ। जो आपके लिरिक्स होंगे उनको आपने इस तरीके से यहाँ पर टाइप कर लेना है। मैंने यहाँ पर टाइप कर लिए हैं, उसको ओके करता हूँ और यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। आपने डबल में जाना है और जो आपको काइन मास्टर का लिंक मैं दूंगा उसके अंदर तो बहुत सारे जो काइन मास्टर के उर्दू के इफेक्ट टेक्स्ट हैं वो उसके अंदर ऐड है। लेकिन जो ये वाला काइन मास्टर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें सिर्फ एक ही ये वाला जो है टेक्स्ट है। तो इसको अगर आप ये लेना चाहते हो इसका लिंक भी आपको दे दूँगा। जो दूसरा ओल्ड काइन मास्टर है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा जो उसके अंदर उर्दू फाउंड्स ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे और इसको आउटलाइन हम दे देंगे वाइट, ठीक है। यहाँ से कलर सेलेक्ट करने के बाद इसको वाइट आउटलाइन दे देंगे और इतना करने के बाद इसकी लेंथ को बढ़ा के मैं एंड तक ले जाता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे इस जगह पे। इसको जो एनिमेशन है वो हम दे देते हैं फेड, जो आउट एनिमेशन है वो भी दे देते हैं फेड। अब इसकी लेंथ को मैं बढ़ा के एंड तक क्यों गया ताकि जो भी हम लिरिक्स ऐड करें वो एक लाइन में ऐड हों और जो उनके एनिमेशन और आउट एनिमेशन है वो भी हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी एक लाइन शुरू होती है, यहाँ पर ख़त्म होती है। यहाँ से मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, सीजर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा
दूंगा और स्प्लिट टू प्ले हेड कर दूंगा। ठीक है, तो जो दूसरे इसके लिरिक्स होंगे दोबारा से अगले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो दूसरे लिरिक्स हैं वो हम लिख देंगे। मैं आपको ऐसे ही रैंडम कोई कुछ भी लिख के बता देता हूँ जैसे ये मैंने लिखा है। तो आपने इस तरीके से फिर दोबारा से जो अगला लिरिक्स होगा उसको सुनना है और यहाँ पर टेक्स्ट को आपने इस तरीके से कट लगाना है और अगले आपने टेक्स्ट के अंदर जो दूसरे लिरिक्स हैं इनको आपने मिटा के वो यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो तमाम लिरिक्स हैं वो लिख लेने हैं। तो मैं जल्दी से जो लिरिक्स हैं उनको ऐड कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ठीक है, तो इन लिरिक्स में हटा देता हूँ, मैं दूसरे जो लिरिक्स हैं वो ऐड कर लूँ। जी फ्रेंड, तो तमाम जो लिरिक्स हैं उनको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है और उनको जो इनमिनेशन है वो तो आपको पता ही है कि एक ही हमने दिया हुआ था और यहाँ तक जो हमारे लिरिक्स हैं वो यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, जो फालतू एरिया है यहाँ पर उसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। तो इस तरीके से हम उसको कट कर देते हैं। जो हमारे लिरिक्स हैं बस वो यहाँ तक थे और हमारा जो स्टेटस है वो यहाँ तक तैयार हो चुका है। अभी उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसकी ब्रीथ रेट हाई रखने के बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की ट्रेंडिंग एडिटिंग देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह और अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।